नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपके टेस्ट एग्ज़ाम होते हैं, वो वास्तव में क्या होते हैं। क्योंकि विद्यार्थियों के सवाल रहते हैं कि मैडम वास्तव में टेस्ट एग्ज़ाम होते क्या हैं। तो आपने देखा होगा कि आपके फाइनल एग्ज़ामिनेशन तो अलग होते हैं, जो आपके किसी भी बोर्ड या विश्वविद्यालय के द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन टेस्ट एग्ज़ाम जो होते हैं, वो आपको कॉलेज लेवल पे लिए जाते हैं। मिड टर्म भी आप उसको कह सकते हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है वो आपका पूरा सिलेबस कवर कर लिया जाता है और आपको परीक्षा की जो तैयारी होती है, वो किस तरह से होती है, ये पूरा आपको करा दिया जाता है। टेस्ट एग्ज़ाम के मार्क्स जो होते हैं, वो कई बार आपका जो इंटरनल मार्क्स होते हैं, उसमें इंक्लूड किए जाते हैं और उसी के आधार पर आपका जो रिज़ल्ट होता है, वो तैयार होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम टेस्ट एग्ज़ाम को ज़रूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि टेस्ट एग्ज़ाम से हमको कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस पता चल जाते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर होता है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा ही तैयार किया जाता है और आपके सिलेबस में से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो टेस्ट एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चन जो होते हैं हमको फाइनल एग्ज़ामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। टेस्ट एग्ज़ाम देने के कई फ़ायदे होते हैं। पहले तो हमारी तैयारी हो जाती है बहुत अच्छे से। टेस्ट एग्ज़ाम के कारण हम कम से कम पूरे सिलेबस को देखते हैं, पढ़ते हैं और जो चीज़ें हमको समझ में नहीं आती वो हम अपने टीचर से पूछते हैं। तो आप सभी को ये चाहिए कि टेस्ट एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी करें और जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, हमको आज तो हमारे पास गूगल भी है और बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमको समझ में नहीं आते। एजुकेशन फ़ील्ड में अक्सर ऐसा होता है। तो यदि कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको ज़रूर पूछिए और अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि टॉपिक ऐसे भी सजेस्ट कीजिए कि मैडम इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, तो मैं आप सभी की समस्याओं का समाधान करूँगी। और टेस्ट एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करें, क्योंकि जैसा आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आपका जो होता है वो टेस्ट एग्ज़ाम भी होता है और ये बहुत ज़रूरी है देना। इसके साथ आप इसकी तैयारी करें बहुत अच्छे से, क्योंकि 5 यूनिट में आपका बटा हुआ होता है पूरा कोर्स और उस 5 यूनिट में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न भी होते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न भी होते हैं और आपके निबंधात्मक या दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं। सबकी शब्द सीमा अलग-अलग होती है, तो उस आधार पर आपको कम से कम परीक्षा का एक पैटर्न पता चल जाता है कि हमारे जो फाइनल एग्ज़ाम हैं, वो किस प्रकार से होंगे। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा कि टेस्ट एग्ज़ाम क्या होते हैं और वो हमें कैसे देना चाहिए, उसमें क्या-क्या पूछा जाता है। इससे संबंधित यदि आपके कुछ और सवाल हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।